नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कटिया के रुद्रपुर में एक महिला ने की खुदकुशी, 3 बच्चों को स्कूल भेजकर जीवन लीला समाप्त किया। डायरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान और अपने गांव को कालाजार मुक्त बनाने में जुटी है आशा कार्यकर्ता सुशीला। चावल के अभाव में भोरे के कई विद्यालयों में नहीं पक रहा है भोजन। थामे सिवान रेल खंड पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत और खालगांव नहर में भी एक युवक का शव बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कटिया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में एक महिला के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस हृदय विदारक घटना में जहां महिला ने अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों के हृदय को झकझोर दिया, तो वहीं महिला के पति सहित सभी परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृत महिला रुद्रपुर गांव के रहने वाले गुड्डू गुप्ता की पत्नी पूनम देवी बताई जा रही है। गुड्डू गुप्ता इन दिनों विदेश में रहकर रोजी रोटी के चक्कर में मजदूरी करते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी थोड़ी सी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान इस महिला ने घटना के दिन अपने बच्चों को तैयार कराकर विद्यालय भेज दिया और बच्चे जब विद्यालय चले गए तो महिला ने कमरे में खुद को बंद कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद जलती हुई महिला पर जब अगल बगल के लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने बचाने का प्रयास किया, परंतु महिला की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। डायरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान बताया गया कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक डायरिया है, जिसे नियंत्रित कर उन्हें असमय कुपोषित होने से भी बचाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए 15 जुलाई से जिले में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य प्रशासन की टीम इसमें मजबूती से काम कर रही है। इसके जरिए हर घर पहुंचकर लोगों के बीच ORS घोल का पैकेट भी वितरित किया जा रहा है। माझा प्रखंड के सफापुर पंचायत के सना मठिया गांव की आशा कार्यकर्ता सुशीला देवी अपने पूरे गांव को कालाजार से मुक्ति दिलाने के लिए काफी सक्रियता से अभियान चला रही हैं और उन्होंने शपथ लिया है कि वे जल्द ही अपने गांव को कालाजार से मुक्त करेंगी। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं में सुशीला देवी एक आदर्श आशा कार्यकर्ता बनकर सामने आई हैं और इन्होंने अपने गांव के 12 कालाजार के मरीजों की पहचान की है, जिनका उपचार किया जा रहा है और अब वे लोग पूरी तरह से ठीक हैं। उनका कहना है कि जब तक उनका गांव कालाजार से मुक्त नहीं होगा तब तक उनका भी परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वे कालाजार के प्रति सक्रियता से अभियान चला रही हैं। भोरे प्रखंड के कई विद्यालयों में चावल की कमी के कारण बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है और विभाग द्वारा पूर्व में जो भी चावल मुहैया कराया गया था वह खत्म हो गया है या खत्म के कागार पर है। इसके वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि उनके द्वारा इसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों को दे दी गई है और उम्मीद है जल्द ही चावल का अलॉटमेंट विद्यालयों को कर दिया जाएगा। थावे सिवान रेल खंड पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। वहीं मृतक ऊंचका गांव थाने के वृंदावन मौजे गांव का रहने वाला राम पूजन राम का 32 वर्षीय पुत्र ब्रिजभार राम बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक के घर में बिजली बिल जमा करने को लेकर 2 भाइयों की पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पारिवारिक कलह से तंग आकर शायद मृतक ने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस इन पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
5,000 रुपए के लिए दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद मंगलवार को जेल भेज दिया है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताते चले कि मात्र 5,000 रुपए के लिए थावे थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला के रहने वाले एक युवक की उसके दोस्त ने ही लगातार कई बार चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया था। मृत युवक का नाम राजेश प्रसाद बताया जा रहा था और यह मुकेरी टोला का ही रहने वाला सुरेश प्रसाद का पुत्र था। तो वहीं आरोपी युवक भी पिंटू कुमार बताया गया, जो मृतक के साथ मजदूरी का काम करता था और मजदूरी के दौरान ही 5,000 रुपए का इन दोनों के बीच लेन देन को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक राजेश को पिंटू कुमार ने ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। सिधवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए बांध्याकरण कैंप के तहत कुल 9 महिलाओं का बांध्याकरण और सफल ऑपरेशन किया गया। इस कैंप का नेतृत्व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनोवर आलम ने किया। गोपालपुर थाने के खाल गांव गंडक नहर के पुलिया के समीप मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव की पहचान कटिया थाने के कोईसा खुर्द गांव के रहने वाले रामाकांत राम के पुत्र रोहित राम के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शव पानी में तैर रहा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक 4 दिनों से घर से लापता था और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, परंतु पुलिस के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शायद मृतक की हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सिधवलिया पावर सब स्टेशन झाझवा के जेई मोहम्मद दानिश के बयान पर सिधवलिया थाने में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध रूप से बिजली जलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपियों में श्री नारायण राम, गंगवा गांव की माया देवी, बिशुनपुरा के अमरकांत कुमार, बखरौर की आरती कुमारी और दिनेश कुमार पंडित के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सिधवलिया के अलग अलग पंचायतों में आपदा प्रभावित 5 परिवारों को अंचल कार्यालय के द्वारा मृत्यु अनुग्रह अनुदान राशि का चेक मंगलवार को उनके आश्रितों को दे दिया गया। इस दौरान चेक वितरण कर रहे सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि गंगवा की रहने वाली मृतिका सलोनी कुमारी की मां गुड़िया देवी, टंडसपुर के मृतक पवन कुमार यादव की पत्नी लालती देवी और मंगोलपुर के मृतक उपेंद्र सिंह की पत्नी अंजू देवी को चेक की राशि दी गई। कटिया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में मां और बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद पीड़ित महिला निर्मला देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने ही गांव के संतोष राम सहित 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोपालगंज भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के पास से नंदी ग्रेस स्कूल के निदेशक नरेंद्र कुमार पंकज की दिन दहाड़े अज्ञात चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय थाने में सूचना देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नरेंद्र कुमार पंकज ने बताया कि वे जीवन बीमा निगम के कार्यालय के पास मोटरसाइकिल खड़ा करके जैसे ही अंदर गए कि चोरों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा में टेम्पू पलटने से टेम्पू पे सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल यात्री सरेया वार्ड नंबर 4 का रहने वाला नईम मियां बताया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में यात्री का इलाज चल रहा है।
नहर में पानी नहीं आने के बाद माले नेताओं के द्वारा गंडक कार्यालय का घेराव किया गया था। अब इस मामले में प्रशासन ने भी सक्रियता से काम शुरू कर दिया है और मंगलवार को गंडक विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने बैठक कर जल्द से जल्द नहर में पानी छोड़ने को लेकर रणनीति बनाई और इसके लिए स्थानीय मुखिया लोगों को अपने अपने पंचायत क्षेत्र में गंडक नहर की सफाई का जिम्मा दिया गया है तथा नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया था और नेताओं के माध्यम से भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान गंडक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ी जाएगी। साफ सफाई के लिए 72 घंटे का वक्त मुखिया जी लोगों को दिया गया है ताकि अपने अपने क्षेत्र के नहर की सफाई करवा दें और 72 घंटों के बाद इसमें पानी छोड़ दिया जाएगा। वहीं इस निर्णय के बाद माले नेताओं ने कहा कि गंडक के द्वारा इस निर्णय को लिए जाने के बाद किसानों की जीत हुई है। माले पार्टी हमेशा से किसानों की आवाज उठाती रहती है। कुचायकोट प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधन कार्यकारिणी समिति को लेकर हुए मतदान में 69.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम को 5 बजे समाप्त हुआ। प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कुल 886 मतदाताओं में से 617 लोगों ने मतदान किया है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने धर्मपुर गंडक नहर के पास लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही धर्मपुर गांव का रहने वाला रमजान मियां का पुत्र फिरोज मियां बताया जा रहा है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इस आरोपी को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है और आगे पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कटिया के रुद्रपुर में एक महिला ने की खुदकुशी, 3 बच्चों को स्कूल भेजकर जीवन लीला समाप्त किया। डायरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान और अपने गांव को कालाजार मुक्त बनाने में जुटी है आशा कार्यकर्ता सुशीला। चावल के अभाव में भोरे के कई विद्यालयों में नहीं पक रहा है भोजन। थामे सिवान रेल खंड पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत और खालगांव नहर में भी एक युवक का शव बरामद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।